नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर मैं 2-3 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कल ही पहली बार मैंने सवाल उठा के वीडियो बनाया और इसका आवश्यकता इसीलिए बना क्योंकि वहाँ पर जो हुआ वो मुझे सही नहीं लगा। जैसे ही मैं नोड फैक्शन बाई करके यहाँ पर वैलिडेटर बन जाता हूँ, मुझे पूरा अधिकार देता है कि मैं यहाँ पर जो भी हो रहा है उसको प्रश्न करूँ। जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रूफ के साथ और सही प्रश्न कर रहा हूँ, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं है कि मुझे ही बोल दोगे कि आप प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, आप प्रश्न पूछे तो आप गद्दार है करके नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ ये प्रश्न सही है और आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने टिकट रेस किया, उसका भी 2 दिन हुआ, अभी तक उसका जवाब नहीं हुआ। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि वहाँ पर उनके पास सही उत्तर नहीं है। यदि उन्होंने गलत उत्तर टिकट के लिए दे दिया तो वो मेरे पास प्रूफ बन के रह जाता है। इसीलिए उत्तर ना देना ही सही करके समझ के ऐसे ही उत्तर भी दिया बिना टिकट ओपन ही छोड़ दिया है। ऐसे ही जहाँ पर ये कल कोई कह रहा था कि फोर्थ नोट ज़्यादा दिन चला इसीलिए सिक्स नोट जल्दी बंद किया करके। यदि फोर्थ नोट ज़्यादा दिन तक चला तो कितना नोट फ्रैक्शन तक फोर्थ नोट में चला, तो कॉइन कहाँ से दे रहे थे, इसका तो जवाब देना चाहिए। तो आपका मुंह में जो मन में आता है वो बोलने का नहीं है। प्रूफ के साथ कौन सा आईडी तक चौथा नोट चला, इसीलिए सातवां नोट क्यों कम किया तो वो कॉइन कहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर जा रहा है, इसके बारे में ठीक से बताओ। और दूसरी बात यह है, कई ये बोल रहे थे कि जहाँ पर नोट फ्रैक्शन कितना चाहिए तो उतना खोल के सेल कर सकते हैं। तो आपका मानना यह है तो आप 21 नोड तक पूरा नोड एक एक नोट फ्रैक्शन बेच के पूरा एक्टिवेट करके उसमें बचा हुआ 69,999 कॉइन कहाँ पर जाएगा? आपका खाते में। ये एमएसटी ब्लॉकचेन को पहले लग रहा था कि हम लोग बांटेंगे, सबके साथ डिसेंट्रलाइज्ड एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे और कॉइन एमएसटी कॉइन को सबको बांटेंगे। जैसा पहला 3 नोड उनके पास है वो उनके पास रहेगा करके। लेकिन इनको इसका कीमत अभी पता चला जैसे ही इसके ऊपर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, एक्सचेंजेस आने वाला, अब इनको लग रहा है कि कीमती चीज जो पत्थर जैसे सोचा था, जो ऐसे ही देने के लिए सोच रहे थे, तब अब उनको ये पत्थर अभी हीरा नजर आ रहा है। इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि क्यों देना है, ये सब कितना हो सकता है उतना अब उनके पास रखने के लिए सोच रहे हैं। जैसा अब 7 नोट चल रहा है, मान लीजिए अब 7 नोट एक्टिवेट हो चुका है, तो उनके मुताबिक तब 6 नोट में ही अलॉटमेंट मिले, वो भी आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी 7 नोट चल रहा है, इस 7 नोट में पहला 3 नोट उनका, ये 7वां नोट अभी तक शुरू नहीं हुआ, मीन्स पब्लिक को देना शुरू नहीं किया, लेकिन 7वां नोट का पूरा कॉइन, पहला 3 नोट का कॉइन, 4 नोट का कॉइन्स पूरा एमएसटीसी कॉइन उनके खाते में जा रहे हैं हर दिन। तो सिर्फ 3 नोड का कॉइन ही पब्लिक ने बांटना है। जैसे ही इनको इसका कीमत पता चला तो इन्होंने 7वां नोड एक्टिवेट करके झूठ बोला, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ अभी 6 नोड ही चल रहा है करके, और इन्होंने 7वां नोड का हिस्से का कॉइन भी अपना खाते में रखना शुरू कर दिया। ये जस्टिफाई करने के लिए और लोगों को तंडा रखने के लिए उनका जो मार्केटिंग टीम है उनको गोवा ट्रिप ऑफर कर दिया। जो एमएसटीसी कॉइन जो बांटने का छोड़ के वो उनका एमएसटी कंपनी के साथ रखा, वो कॉइन उनको चुप कराने के लिए या लोगों को
मिसलीड करके तंडा करने के लिए इनको गोवा ट्रिप ऑफर कर दिया। वही मैंने थंबनेल में डाला है। अब आपको लेके जाता हूँ जहाँ पर सुबह जो मीटिंग हुआ था, जूम मीटिंग हुआ था, वो यूट्यूब में भी आया था। उसका आपको एक 4-5 मिनट का वीडियो सुनाता हूँ, वो सुन लीजिए, आपको ही पता चलेगा क्या है। और प्रूफ के साथ इसके बारे में मैं जो नोट चल रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ। अब ये वीडियो सुन लीजिए। गुड, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है श्रीनु जी। Hello, sir. Namaste, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। Sir, from 3 sessions onwards, I am asking about seventh node messaging. Sir, no reply, sir. यहाँ पर सीनू नाम से एक किसी ने पूछा कि 3 दिन से मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब नहीं दे रहे करके। तब इनका जवाब कैसा मिलता है देखेंगे। सेवन नोड एक्टिव और राचल Already activated, sir. Seventh. देखिए अब क्या हुआ, इनको जवाब नहीं दे सकते। इन्होंने मदद के लिए राज शर्मा के लिए बुला लिया, वो लोग क्या जवाब देंगे देखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Sir, I would not like to actively, welcome sir. Shri. Yes, sir. Yes, Shri ji. This is Raj Sharma here, Geography Okay. and Namaste. Global Head. Yes, sir. Repeat your question. Actually, I was not listen carefully to you. Okay, sir. Seventh node, Yeah. node is activated in 2 days before, sir. Yeah, Yes, it sir. is. But in our MST block, mstscan.com, it is showing supply 202 lakh 613 is completed. Yeah, it is also. Yeah, it is also truth. Yes, sir. After It is also truth. completing 2,40,000, it is going to activate another node. देखिए इन्होंने जिन्होंने प्रश्न पूछा, इन्होंने 2,40,000 करके बोला। इन्होंने जो पूछा वो गलत था, 2,10,000 से शुरू होना था। इनको भी इन्होंने ठीक से नहीं सुना, इनको करेक्ट भी नहीं किया। No, sir. But before only it is activated. So that I am asking. या दिस इज ऑल्सो ट्रू सर। दोस्तों श्रीनु जी ने जो क्वेश्चन किया है कि कुछ अभी भी फ्रैक्शन बाकी है कि बावजूद भी अगला जो नोड है वो एक्टिवेट किया गया है। दरअसल यह संगणक यानी कंप्यूटर। श्रीनु जी, दिस इज अ part of that particular node selling fraction selling position where there we have this particular eventual the thing where we can see the activation of a next node, and in this way before the 9,000 or maybe whatever the thing before the 9,000, it is an example, before the 9,000 fraction there was another activation is or देखिए इन्होंने दोबारा एक गलत मैसेज दिया, क्योंकि 2 लाख होने से पहले ही 7वां नोड एक्टिवेट किया था, लेकिन इन्होंने 9,000 नोड फ्रैक्शन से पहले किया करके बोला। यहाँ पर 10,000 फ्रैक्शन और प्लस 1 दिन मिला के इन्होंने कम दिया। मतलब जो 2000 कंप्लीट होने से पहले 1 दिन और 2000 कंप्लीट होने के बाद 10,000, तो 10,000 और 1 दिन मिला के इन्होंने पहले से कॉइन देना कम and we किया। are watching this. This is a part of fraction and even the programmer, you can say the co-founder, director Pramod Borate sir or Mahindra Domse sir or Swapnil Dere sir, they have this position to activate the another node, right? Because it is part of that fraction selling. And this is not only the thing, even though a programmer have the power to activate all the nodes, but we are going to the another stage because this is a part of a business practice or business practice. It is not a very sure that or a compulsion that a programmer cannot do the this thing, your another node fraction to be activated. So it is not take it very easy, because this is only the thing which we have that power as per the programmer. So thank Okay, you, thank sir. you, Shri. Okay. Yeah, One minute, sir. very well Okay, question. thank you. And दोस्तों यह याद रखें
यहाँ पर इन्होंने ये किया, इनको अधिकार देता है कि इन्होंने जो भी नोड फैक्शन ओपन करना है वो ओपन कर सकते हैं करके, सेलिंग एक्टिवेट कर सकते हैं करके। यदि सेलिंग एक्टिवेट करने का अधिकार दिया तो सही है, आपके पास अधिकार है, कर लीजिए। लेकिन ये तो बता दीजिए वो जो 70,000 फ्रैक्शन जो है उसका कॉइन कहाँ पर जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, ये बताना जरूरी है ना। ये तो नहीं बता रहे आप, ऐसे ही बताने के लिए उनका आवाज तो सुना होगा ना, ये बताने के लिए तड़प रहे थे। 21 नोड भी एक्टिवेट करने की क्षमता। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए कि नोड भी एक्टिवेट करने की क्षमता है, तो क्षमता है तो वो कॉइन कहाँ पर जा रहा है ये बोलने का भी क्षमता आपको रखना चाहिए। ये तो नहीं बता रहे कॉइन कहाँ पर जा रहा है, कितना कॉइन कहाँ पर जा रहा है, गोवा ट्रिप में कितना जा रहा है, ये भी आपको बताना चाहिए ना। 21 नोड को भी एक्टिवेट करने की क्षमता प्रोग्रामर, इनोवेटर, क्रिएटर, एमएसटी के हस्तक्षेप में आती है। लेकिन यह डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एक बार यदि एक्टिवेट कर देता है तो डीएक्टिवेशन का तो जगह ही नहीं, क्योंकि मानव का हस्तक्षेप केवल एक्टिवेशन के लिए है, अन्यथा नहीं। याद रहे। हाँ, यहाँ पर सुन लीजिए, इन्होंने इतना अच्छा पॉइंट रखा है, जहाँ पर उनका पैदा है वहाँ पर उनका हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन वहाँ पर उसका नुकसान है, उसका पैदे में नहीं है, वहाँ पर उनका हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। वाह, कितना बड़ा सर डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। हम सभी लोगों को भलाई के तौर पर जाना होगा। चैट बॉक्स पर रमन जी, आपने एक बहुत ही बात को तर्क से जोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपका 25 करोड़ 30 करोड़ जैसे कि ब्लॉकचेन के अंतर्गत में हम लोग आपको बताते चले जा रहे हैं कि इतना यहाँ पर टर्नओवर हुआ, ये सारा का सारा टर्नओवर जो है वो ब्लॉकचेन पर है, जो कि डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रहे, हमारे प्रश्न करने से पहले ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। रमन कुमार जी, जिस तरीके से आपने चैट बॉक्स पर आकर समस्त जनहित में जारी राष्ट्र को समर्पित एमएसटी ब्लॉकचेन 2.0 जो प्रश्न का उत्तर पूछा वो देने के बजाय यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देश का हित में है, स्वाभिमान है, ये है, और आगे जाके इन्होंने और कुछ कहा। ये सब क्यों बोल रहे हैं? आपसे ये प्रश्न पूछा था, 7th नोड एक्टिवेट हो गया, क्यों हुआ? तो आपने उसका जवाब दिया, MSTC कॉइन क्यों कम आने लगा, जो कम आ रहा है बचा हुआ कॉइन कहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर ये सीधा मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी नोट MSTC कॉइन है इसका वैल्यू इनको पता चला, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में इतना सारे डेवलपमेंट्स हुआ, जहाँ पर ब्रिज की वैलेट आ रहा है, एक्सचेंज आ रहा है, इनको अभी कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया और इनको लग रहा है कि अब जो कॉइन दे रहे बहुत सस्ते में दे रहे हैं, इनको कॉइन कंपनी के लिए बचाना है, तो आगे जाके कंपनी के लिए रखना है। इसीलिए इन्होंने बोला कि 7वां नोट शुरू हो गया, क्योंकि 7वां नोट शुरू नहीं हुआ इसका प्रूफ कल जो 2 तारीख दिसंबर है, 3 नोड फैक्शन, एक मेरा रेफरल ने जिन्होंने पहले से अकाउंट है उन्होंने को बाई किया था। तो यहाँ पर जो भी दिख रहा है इनका पहले 8 नोड फैक्शन था और 3 नोड फैक्शन इन्होंने बाई किया, तब हो गया 11 नोड फैक्शन। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस 11 नोड फैक्शन का नोड लेवल क्या है। तो 2 तारीख को जो भी अलोकेट हुआ नया जो नोड फैक्शन बाई हुआ, वहाँ पर तीसरा नोड मतलब 6th नोड में चल रहा है। तो ये हो गया। दूसरा प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर फ्रैक्शन, हर फ्रैक्शन के लिए एक आईडी होता है। इन्होंने 6th ये सीरियल नंबर देख लीजिए, इससे पहले जो भी है एक 5 नोड है, इसके बाद में 6th नोड इन्होंने
परचेज किया उसका आईडी है 1,63,098। इसके बाद में थोड़े दिन के बाद इन्होंने और परचेज किया, वो है 1,69,949। इसके बाद में ऐसे ही जो कल परचेज किया उसका देख लीजिए 2,02,182 और 2,02,183 और एक है वो नेक्स्ट पेज में आ रहा है, ठीक है। तो सीरियसली 2 लाख के ऊपर जो आ रहा है और 2,182 आ रहा है, जो कल अलर्ट हुआ नोड फैक्शन है उसका आईडी क्या है, नोड आईडी 3 है। पहले से क्या था, 3 था, अभी भी 3 है। तो 2,10,000 तक इसका आईडी 3 होने वाला है। आप लोगों में जिन्होंने भी कल या परसों 1 तारीख को या 30 तारीख को नोड फैक्शन आपका ग्रुप में किसी ने बाई किया तो आप जाके डैशमेट में जाइए, वहां पर कॉइन अर्न करके जो है टोटल कॉइन हट करके वहां पर एक आई बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। वहां पर आपका हिस्ट्री आ जाएगा। वो हिस्ट्री में आज का डेट का या आज जो रिसेंट है कल का डेट का आज अपडेट आता है, वहां पर राइट साइड में जाइए, वहां पर अंकों का आई का एक सिंबल रहता है, अंकों का सिंबल रहता है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपको ऐसा एक हिस्ट्री मिल जाता है। उसमें जो भी आपने रिसेंटली बाई किया वो नोड फैक्शन पे ऊपर जाइए और आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसे ही आ जाएगा। वहां पर देख लीजिए आपको नोड आईडी किसमें अलर्ट किया है, 4th में अलर्ट किया तो 7th नोड है, क्योंकि 4 + 3 7 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 3rd नोड में ही अलर्ट हो रहा है तो 7वां नोड एक्टिवेट हो गया। तो अच्छा क्यों उसमें क्यों नहीं अलर्ट हो रहा है, 6th में ही क्यों अलर्ट हो रहा है? यहाँ पर प्री प्रोग्राम है, इसको बदल नहीं सकता है नोड फैक्शन, लेकिन जो कॉइन बांट रहा है वहां पर बदल दिया है, इन्होंने अपने आप ही बदल दिया। वो प्रूफ 30 तारीख को ही मिला था, क्योंकि 30 तारीख नहीं 1 दिसंबर थी, 2 लाख पूरा नहीं हुआ था, लेकिन 30 तारीख को ही इन्होंने बदल दिया। वहीं से पता चलता है 2,00,001 2,00,001 होते ही वो ट्रिगर होना चाहिए और बदलना चाहिए। लेकिन इन्होंने 30 तारीख का जो जनरेशन हो रहा कॉइन उसका डिस्ट्रीब्यूशन में ही बदल दिया। ये तभी पता चला ये मैन्युअली इन्होंने कॉइन को दिया है। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ कॉइन कंपनी ने अपने पास रखा है। यहाँ पर पूरा प्रूफ मिल रहा है। 7वां नोड अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, उसका प्रूफ यहाँ पर सिस्टम में मिल चुका है। जो भी लोग बोल रहे हैं ये प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ आपको। यदि इसको गलत करके साबित करना है प्रूफ के साथ आ जाइए और बोलिए कि आपका जो 7th नोड का 70,000 फ्रैक्शन का जो भी कॉइन आ रहा है वो कॉइन कहाँ जा रहा है। आपको कैलकुलेटर में बताना है तो ये देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर आ गया ना कैलकुलेटर। हाँ 1 सेकेंड यहाँ पर आ गया। हाँ अब मैं बता 70,000 फ्रैक्शन है, ये ज़्यादा हो गया। ओके 70,000 फ्रैक्शन है, इसका 11.75 बना दीजिए, ये होगा 8,22,500। ये 1 दिन का कॉइन है और लगभग 11 दिन चलेगा करके बोले। जो 30 तारीख से भी चला, 3 दिन चल चुका है, 11 दिन चला तो ये 90 लाख कॉइन हो गए। 90 लाख कॉइन का चोरी हो गया। कंपनी ने लोगों को बांटने के बजाय ये कंपनी ने अपने पास रखा। क्यों रखा? इनको इसका वैल्यू पता चला, इनको लोगों को देने के लिए मन नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, बहुत एडवांस हो रहा है, इसीलिए इनको नहीं देने के लिए मन नहीं हो रहा है। यही सच है। लेकिन जो भी लोग जूम मीटिंग में, कल भी बोला शाम को बताता, शाम का जूम मीटिंग में देखा तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सुबह भी जूम मीटिंग में बोलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने ऐसे ही एस्केप होने के लिए देखा, लेकिन बार बार लोगों ने इतना प्रश्न पूछा कि इनको बोलना ही पड़ा। लेकिन
तब बोलने में ये जो बता रहे थे उनको बोल नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने दूसरा का हेल्प लिया, उन्होंने भी ऐसे ही आके घुमा के छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर जो MSTC कॉइन काम पर गया, 70,000 नोट फ्रैक्शन का जो भी 90,50,000 कॉइन यहाँ पर इन्होंने लोगों को, जो आम लोगों को मिलना था वो कंपनी के पास पहुंचा दिया है। इसी में थोड़ा सा हिस्सा इनको गोवा ट्रिप के लिए दे देते हैं, इसीलिए ये लोग आके यहाँ पर जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। यदि आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ सही करके लग रहा है या प्रूफ के साथ बता, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपका ये जिम्मेदारी होता है कि ये वीडियो कंपनी के पास, जो भी जूम मीटिंग करे वो तो मार्केटिंग पीपल है, जो गलत लोगों के हाथ में मार्केटिंग दे दिया बस इसी। नहीं तो अभी तक ये नोट फ्रैक्शन 6-7 चल रही है, नहीं पूरा 20-25 तक सेल होना चाहिए, तो सही लोगों के साथ ये नोट फ्रैक्शन सेलिंग दिया तो। लेकिन इन्होंने जिनके पास दिया ये लोग तो चेन मार्केटिंग का जो MLM टीम है उनके पास पहुंचा दिया है, ये गलत लोगों के पास मार्केटिंग है, इसीलिए ये कंपनी भी सफर हो रहा है। आपका अभिप्राय जो भी है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस वीडियो कितना होता है उतना शेयर कर दीजिए, ट्विटर में, सोशल मीडिया में इसको, MST ब्लॉकचेन का ऑफिशियल वेबसाइट को या चैनल को टैग कर दीजिए। और आपने यदि कल का वीडियो में भी बता दिया था कि टैग करने के लिए और टिकट रेज करने के लिए आपने कितने लोगों ने टिकट रेज किया और आपको कुछ जवाब आ गया, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कल का वीडियो के लिए तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों से, और जो भी MST का जो MLM टीम है उनके तरफ से 2 लोग आके कुछ मुझे अनक कह रहे थे कि पहले जान लो करके, मैंने आज तो प्रूफ दिया, इस प्रूफ का उत्तर दीजिए आप, क्यों आप सपोर्ट में आके बात कर रहे हैं कि कंपनी का सपोर्ट में। आपने यदि कंपनी में कुछ गलत हुआ तो उसको भी प्रश्न पूछने का एक कैपेसिटी रखिए, ऐसे ही आके मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्ते।